औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स आप? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, हंसता बसता रखे। इस रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला आप सब लोगों की जायज़ हाजात दुआएं कबूल करे। आप लोगों के दस्तरखान हमेशा हरे भरे सजते रहें, अच्छी अच्छी अफ्तारी से, अच्छे अच्छे लवाज़मात से अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी व्लॉग बड़े मज़े का होने वाला है। और ये हम आ गए थे जी, मैंने जाना था ग्रॉसरी करने रमज़ान की, और रमज़ान ग्रॉसरी करने हम लोग गए। यहाँ पर मैक्स बचत मार्ट है, तो यहाँ पर मैंने जाना था ग्रॉसरी के लिए। तो ये जी हम पहुंच गए थे वहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी यहाँ पर। कुछ हमें पसंद भी आए, कुछ हमने ख़रीदी भी। महंगाई इतनी हो गई है कि बस इंसान क्या करे। जो चीज़ पहले कोई थोड़ी सस्ती होती थी वो अब इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ पे रेट बढ़ गए हैं। जो बेचारी हम जैसे घरेलू ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ हैं, वो तो बस इनके रेट पर हाई फाई रेट पढ़ कर ही दिमाग घूम जाता है कि बंदा क्या ख़रीदे क्या ना नहीं ख़रीदे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता ही है ना। यही ज़रूरत ज़िंदगी का सामान होता है जो हमें घरों में चाहिए होता है। दूसरी बात यह है कि आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान का चाँद और रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं थोड़ा देर से लेट आप लोगों को कह रही हूँ, लेकिन प्लीज़ माज़रत के साथ। तो मेरी तरफ से सब बहनों भाइयों को रमज़ान मुबारक हो, और अल्लाह ताला आप सब लोगों के रमज़ान इसी तरह खुशियों वाले गुजारे, और अल्लाह ताला सब के घरों में खैर व आफ़ियत रखे। ईद भी अल्लाह ताला सब के घरों में खुशियाँ और खुशहालियों वाली ईद हो, आमीन। तो उसके बाद मैंने फिर यहाँ से मुझे कुछ समझ में आई चीज़ें, कुछ नहीं समझ में आई, तो फिर मैं चली गई थी। मैंने कहा चलो हमारे आगे यहाँ पर कोई एक और भी है, सुपर दाऊद मार्ट है, हम फिर वहाँ चले गए थे। फिर वहाँ से मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो जी हमें यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह इनके रेट भी सही थे और इनकी चीज़ें भी माशाल्लाह बहुत सही थी। तो मैंने यहाँ से चीज़ें ख़रीदी हैं। यहाँ से सारी फिर मैंने चीज़ें सारी परचेज़ की। मैंने कहा चलो यहाँ से ख़रीद लेते हैं। और आप लोगों को पता ही है, फिर जब तक दस्तरखान पर मीठे और खट्टे मीठे और चटपटे पकवान ना हो, तो आपको पता ही है कि दस्तरखान हमारा फीका फीका रहता है। और हम तो बस लग जाते हैं, शाम होते ही नमाज के बाद से हम लोग लग जाते हैं अपना बनाने करने कि नहीं, घर वालों को बच्चों को खुश रखना है, उनके आगे हमने अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर रखनी है। तो उसके लिए फिर हमें हर चीज़, बेसन वगैरह हर चीज़, बच्चे मकरोनियाँ मांगते हैं, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। तो मैंने कहा चलें जी आज हम जा कर ना, तो बच्चों की और सबकी सारी फरमाइशों की चीज़ें यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। आपको पता ही है कि जब रोज़ा अफ्तार करते हैं तो उस टाइम तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर मीठी चीज़ों से तो नहीं दिल भरता। हम लोग औरतें हैं, बच्चे हैं, तो ये चटपटे पकवान मांगते हैं, और दिल करता है कि पकौड़े हों। जब तक पकौड़े ना हो जब तक दही भल्ले ना हो, कोई ऐसी चटपटी चीज़ें, तो हमारा दस्तरखान फीका रहता है। तो इसको इसीलिए हमें लाजवाब बनाने के लिए हमें फिर आना था सुपर मार्ट। हम यहाँ से फिर हमने ग्रॉसरी की। हमने कहा चलो यहाँ से कुछ चटपटे पकवानों की चीज़ें लेकर जाते हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, घर वाले भी सब खुश हो जाएंगे। और आप लोग बताएं कि आप लोगों के घरों में कैसी तैयारी हो रही है रमज़ान की, क्या क्या पकवान आप लोग बनाते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी व्लॉगर हैं रिफ़त जी, वो मुझे हर वीडियो पे वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है। उनका बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। वो बहुत हर वीडियो पे मुझे पसंद करती है, मुझे लाइक करती है, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है। तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इनके इस तरह कहने से, करने से, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने से हमारा दिल खुश हो जाता है, हमारा दिल उन्हें दुआएं देता है। हमारे लिए यही सब कुछ है, आप लोगों का प्यार है। जब आप हमारी वीडियो को देखते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, ये आप लोगों का प्यार होता है। इसी तरह हमें बस सराहते रहें, और हम अच्छी अच्छी व्लॉग, अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। उसके बाद जी फिर हम लोगों ने ये, थैंक यू सो मच। उसके बाद फिर मैं ये जी, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मैं सब लोगों को सबका थैंक यू करूँगी, सबका शुक्रिया अदा करूँगी। और जो मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल बटन भी दबा दिया करें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली जितनी भी न्यू लेटेस्ट वीडियो है, वो रेसिपियां हैं, वो आप लोगों तक पहुंच जाएं। शुक्रिया। और ये फिर बस रमज़ान का अल्लाह पाक खैर आफ़ियत का महीना गुजार दे। अल्लाह ताला हमारे रमज़ान रोज़े कबूल करे, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे परवरदिगार। तो उसके बाद जी फिर आ जाने वाली है ईद के फिर ईद के लवाज़मात इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को
जो मीठे में होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी और बना कर दिखाऊंगी। तो अब ये कि माशाल्लाह वैसे ये है कि अल्लाह ताला ने ये करम किया हुआ है कि जी अब जो रमज़ान ये जो आए हैं ये इतने गर्मी में नहीं आए हैं। थोड़ी बहुत दिन में गर्मी सी रहती है, लेकिन ये है कि फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है, रात को भी ठंडा मौसम हो जाता है। अल्लाह करे ये सारे रमज़ान जो हमारे हैं वो इसी तरह खैर व आफ़ियत से ठंडे ठंडे गुजर जाएं। रोज़ेदारों को अल्लाह पाक बस ख्याल रखते हैं कि जी मेरे बंदे रोज़े रख रहे हैं। तो मैं अभी बीच में बारिश भी हुई थी, बारिश भी हुई है और मौसम भी माशाल्लाह अच्छा हो गया है। तो बस दुआ यही है कि हमारे सारे खैर व आफ़ियत से ठंडे ठंडे रमज़ान गुजर जाएँ। और आप लोग कैसे कैसे आप लोगों के रमज़ान गुज़र रहे हैं? आप लोग क्या क्या बनाते हैं अफ्तारियों में? आप लोग सहरी में क्या बनाते हैं? सब लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जी फिर हमारी सारी ग्रॉसरी हमने यहाँ से कर ली थी और उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पर। फिर हम काउंटर पर आ गए थे। फिर हमने कहा देखें हमारे कितना अमाउंट बना है, हमारा कितना बिल बना है। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई कि बंदा क्या ख़रीदे क्या ना ख़रीदे। इन लोगों ने तो बस भाई इतनी महंगाई कर दी है। इनको चाहिए कि रमज़ान के महीने में थोड़ा सा शेड्यूल हल्का रख लें ये लोग, लेकिन ये तो भाई बहुत ही महंगाई, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने महंगाई की हुई है कि गरीब आवाम तो बेचारे क्या करते होंगे और क्या नहीं करते होंगे। उसके बाद इतना लंबा चौड़ा हमें बिल पकड़ा दिया उन लोगों ने। उसके बाद फिर हमने ग्रॉसरी से फारिग हुए तो हमें लगी थोड़ी भूख। उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर ये कुछ जिंगर बर्गर वगैरह ब्रोस्ट वगैरह हमने कुछ खा लिया था यहाँ पर। उसके बाद जी हम जैसे ही घर पहुँचे, घर आकर फिर मैंने ये सारा सामान मैंने फिर एक तरफ रखा। फिर मैंने कहा चलें ये जी मैं अपनी बहनों को और सबको दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या वहाँ से ख़रीदा है। तो ये जी देखें हमने यहाँ से ये सब चीज़ें ख़रीदी थी। अब ये कि टेंशन फ्री बंदा हो गया है कि जब बंदा कुछ निकालता है करता है बस निकाले और फटाफट बना ले। और दूध वगैरह तरंग शरंग ये चीज़ें जो आजकल मेहमान वगैरह आजकल मेरे घर मेहमान वगैरह आते हैं, फिर वो उन लोगों को चाय वगैरह कोई कहते हैं खुले दूध की नहीं पीनी, कोई कहते हैं हमने फ़लाँ दूध की पीनी है। इस तरह करके बहुत जी फरमाइशें होती हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं उन लोगों को भी राज़ी रखने के लिए कुछ दूध के पैकेट वगैरह भी ख़रीदे थे मैंने और कुछ जूसेस वगैरह ले लिए थे कुछ इस तरह करके। तो ये सारा सामान फिर ये पापड़ी वगैरह, ये दही भल्ले बनाने के लिए हर चीज़, ये सब चीज़ें तमाम जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। उसके बाद फिर टमाटो केचप, हर चीज़ सर्फ वगैरह जो भी घर की चीज़ें थी वो सारी फिर मुझे यहाँ से लेनी पड़ी। मैंने कहा चलो मैं सारा कुछ सामान आज ही ले जाती हूँ। रमज़ान में ये होता है ना कि फिर रोज़े रख कर नहीं बाहर जाया जाता, नहीं निकला जाता। बंदा कहता है कि चलें अब एक ही दफ़ा जाके सारी जो भी करनी है करानी है जो आज ही कर लो, फिर बार बार नहीं निकला जाता, इतना रश हो जाता है। ये तो शुक्र करो मैं अभी शुरू के रोज़ों में चली गई थी, नहीं तो बाद में जाकर तो मार्ट में तो पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना रश हो जाता है। और अभी तो जो कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए जाना होता है तो वहाँ भी दुनिया इतनी एक दूसरे पे चढ़ रही होती है, इतनी अफरा तफरी मची होती है बाज़ारों में भी कि बस अल्लाह खैर करे। ऐसा लगता है कि बस सारी दुनिया ही निकल कर बाहर आ गई है। क्या करें, सब लोगों ने फिर शॉपिंग वगैरह करनी होती हैं। तो इस वजह से बाज़ लोग ये करते हैं कि शुभरात के महीने में अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, कपड़े वगैरह सिलवा लेते हैं, हर चीज़ ले लेते हैं। लेकिन हम लोगों को ज़रा ये होता है कि नहीं, हमने ईदों के दरमियान ही सब कुछ करना है बस। इसी तरह फिर बस इसी का नाम ज़िंदगी है, क्या करें। तो जी ये सारी चीज़ें देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम घर आए, घर आकर फिर हमने थोड़ा चाय वाय पी, रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मैं आप अपनी बहनों को सामान दिखा देती हूँ। आप लोगों ने भी ये चीज़ें ख़रीदी होंगी, ज़ाहिर है आप लोगों के घरों में भी सब कुछ आया होगा। सारी दुनिया बेचारी इन्हीं चक्करों में पड़ी हुई हैं कि बस रमज़ान की ग्रॉसरी कर लो, कभी ईद की शॉपिंग कर लो, चांद रात की चूड़ियाँ ख़रीद लेंगे। बस ये रमज़ान के महीने में माशाल्लाह ये रौनकें लगी होती हैं और ये रौनकें बड़ी प्यारी लगती हैं। मस्जिदों में भी लोग जाग रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, बाहर भी बड़ी रौनकें लगी हुई हैं, बाज़ारों में भी अफरा तफरी मची हुई है। बस इसी का नाम तो ईद है और बड़ा मज़ा आता है ये ईद पे इस तरह शॉपिंगें करना, बाहर जाना, हर चीज़ सबका ख्याल रखना, घर में अफ्तारियाँ वगैरह बनाना, सहरी बनाना। यही रमज़ान का एक बहुत प्यारा महीना होता है जिसमें लोग अपने आप को मसरूफ़ भी रखते हैं और कुछ थकते भी हैं, कुछ मसरूफ़ रहते हैं। इस तरह करके सारा कुछ फिर बंदे को करना पड़ता है ना। आप सब मेरी बहनें भी करती होंगी ज़ाहिर है। तो ये मैंने जी कुछ पापड़ वगैरह तलने के लिए ये ले लिया था मैंने
उसके बाद ये कप मुझे बड़े प्यारे लगे थे, मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने ये कप भी ख़रीदे। और ये जो है ये चिक्कू है, ये दूध वगैरह पे ढकने के काम आती हैं कि दूध में कोई मक्खियाँ ये चीज़ें ना चल जाए। और ये बैग छोटा सा मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा, छोटा सा हैंड बैग ना, मैंने ये भी ख़रीद लिया। मैंने कहा चलें, छोटा सा है। और उसके बाद ये जी आ गई ये बिल, इतना लंबा चौड़ा बिल आ गया। तो उसके बाद बस फिर यही थी हमारी यहाँ तक की ग्रॉसरी। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सामान, मेरी चीज़ें कैसी लगी। और फिर हम मिलते हैं किसी और रेसिपी या व्लॉग के साथ। तो जी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा, फौजिया डेली व्लॉग के नाम से मेरा इंस्टाग्राम बना हुआ है। आप वहाँ पर जाके भी मेरी वीडियो वगैरह देख सकती हैं। तो जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरा बहुत बहुत सलाम। और मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।